हेलो। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे काम करती है। नॉर्मली राउटर जो है वो नेटवर्क के अंदर पैकेट को फॉरवर्ड कैसे करता है, एक लोकल नेटवर्क पे। जब आपके पास में एक डिवाइस रखी हुई है और वहाँ से आप किसी रूट को फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक उस पैकेट को लेके जाना चाहते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे कंप्यूटर लगाया है, ऐसे ही एक कंप्यूटर मैंने दूसरा लगाया हुआ है। इसके बीच में मैंने कुछ डिवाइस दिखाए हैं। ये जो डाटा पीसी 1 से पीसी 2 तक जाएगा, तो ये किस तरीके से फॉरवर्ड होगा? क्योंकि हर एक डिवाइस पे उसका एक इंटरफ़ेस होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर पे एक फ़ास्ट ईथरनेट पोर्ट है। फ़ास्ट ईथरनेट पोर्ट जिसको हम आज गीगाबिट पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको फ़ास्ट डिलीवरी मिलती है डाटा की। वही पोर्ट से जब हमने किसी राउटर को या किसी स्विच को कनेक्ट किया हुआ है, तो वो उसके भी उस पोर्ट पे ही जाके फॉरवर्ड होगा। तो हमारे फ़ास्ट ईथरनेट पोर्ट पे या गीगाबिट पोर्ट के ऊपर से जब डाटा वो निकलेगा और जब वो उस पर्टिकुलर राउटर के इंटरफ़ेस पे पहुँचेगा, जैसे हमने सीरियल पोर्ट पे यहाँ S0 मैंने पोर्ट दिखाया हुआ है, ये सीरियल पोर्ट पे डाटा को लेके जा रहा है और ये इसका पहला पोर्ट है। लेकिन जब जिस पोर्ट पे डाटा रिसीव हुआ है, उस पोर्ट से वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। आगे फॉरवर्ड करने के लिए वो कोई दूसरा पोर्ट यूज़ कर रहा है। तो यहाँ हमने एक दूसरा पोर्ट जो कि आप यहाँ देखें कि S1 ये S1 पोर्ट से यानी उसका जो सीरियल पोर्ट नंबर 1 है, उससे आगे के डिवाइस तक फॉरवर्ड किया जा रहा है। सेम एज़ वहाँ पर भी वो अपने पहले पोर्ट तक पहुँचा और फिर वहाँ से किसी दूसरे पोर्ट से अपने ही डिवाइस के दूसरे पोर्ट से आगे फॉरवर्ड किया गया। इस पूरी मैकेनिज़्म में हमने ये देखा कि राउटर में पोर्ट सबसे मेन चीज़ है कि कैसे वो पोर्ट तक डाटा पहुँच रहा है और आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। किसी भी पैकेट फॉरवर्डिंग मैकेनिज़्म के अंदर राउटर एक राउटिंग टेबल डिसाइड करता है, राउटिंग टेबल बनाता है और उस टेबल में सारे डिवाइसेस का जो इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं, जिसके प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं, उन प्रोटोकॉल्स के साथ एक पूरी राउटिंग टेबल बनाता है और अपने पास में वो राउटिंग टेबल सेव रखता है, जिसको हम अपने राउटर के अंदर देख भी पाते हैं। अगर कभी हम ये देखें, जिसको मैं अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊँगा आपको, आप समझेंगे कि कैसे वो राउटिंग टेबल बगल वाले नेबर का और उसके आसपास के जितने भी डिवाइसेज़ हैं, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे, उनका डाटा भी अपनी उस टेबल में सेव करके रखता है। ये पूरी प्रोसेस राउटिंग फॉरवर्डिंग के साथ यानी कि पैकेट फॉरवर्डिंग के साथ में कंप्लीट की जाती है। पैकेट फॉरवर्डिंग में 2-3 मेन चीज़ें हैं जिससे कि ये कंप्लीट होता है। पहली चीज़ होती है कि हमारे पास में एक बेस्ट एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथम ये डिसाइड करती है कि कौन-सा प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होगा। मान लीजिए कि हमने अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कम रखनी है, तो उसके हिसाब से हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। जैसे कि रिप प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या ओएसपीएफ यूज़ किया, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट या ईआईजीआरपी यूज़ किया। तो हर एक प्रोटोकॉल की जो वर्किंग है, वो उसके हिसाब से पैकेट को फॉरवर्ड कर रही होती है। यहाँ सबसे मेन चीज़ है कि हमारे प्रोटोकॉल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू है, इसको हम एडी वैल्यू कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होती है, डाटा डिलीवरी और उस प्रोटोकॉल की जो वर्किंग है, वो उतनी ज़्यादा फास्ट होती है। ये तरीके से ही हर एक डिवाइस, हर एक राउटर पैकेट्स को फॉरवर्ड कर रहा होता है, जिससे नोड टू नोड डाटा डिलीवरी कंप्लीट होती है। तो ये था हमारा पैकेट फॉरवर्डिंग। थैंक यू।